नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा चैनल है वो रीजनिंग स्पेशल है। इसमें सभी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारा यूपी पुलिस के लिए 55 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लगभग आधे होते हैं। 50% हिस्सा जो होता है रीजनिंग का होता है, जैसे यूपी पुलिस का हो गया। और आरपीएफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल होगा, सीपीओ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। इसमें हम नंबर सीरीज आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट में, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि 4 का संबंध 7 से है, 7 का संबंध 12 से है, 12 का 19 से है, 19 का 28 है, तो अगला क्या होगा। इन सब में सवालों में सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं, अगर हमें कोई भी लॉजिक ना समझ में आए, मान लीजिए हमें प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, ठीक है, उसमें क्यूब नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है, और इसको पहले रीजनिंग के सवालों को करने से पहले आपको बता दें कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, और 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, और कम से कम 25 तक आपके 25 तक पहाड़े टेबल मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि अगर इसमें 4 में हम 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 7। यहाँ पे लॉजिक आ रहा है समझ। इसमें 7 में जोड़ दें 5 तो 12 हो जाएगा, और 12 में 7 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 5 7 9, यानी यहाँ पे विषम संख्या का क्रम चलता है, ठीक है। विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड माने विषम होता है ना, विषम संख्या। तो अगर 3 5 7, अगली संख्या कौन सी आएगी, विषम संख्या में 11 आएगी। अगर इसमें हम 11 जोड़ दें, देखिए ऑप्शन में है 28 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। और ऑप्शन में हमारा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। और यहाँ पे और कॉन्सेप्ट दूसरा लग सकता था, अगर कोई दूसरा सवाल होता तो उसमें ये भी लग सकता था कि मतलब यहाँ पे इवेन आ जाता है, जैसे 2 4 6 8 10, यानी इवेन सम संख्या अगर हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसा सवाल रहेगा उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है कि हमारा 1 का संबंध 3 से है, 3 का 6 से, 6 का 10 से, 10 का 15 से, तो 15 का क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें डिफरेंस, तो यहाँ पे कितने का अंतर, 2 का अंतर 2 प्लस हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ 4 प्लस हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ 5 प्लस हुआ है। तो यानी देखिए क्रम से कि यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो अगली संख्या कितना होगी +6 होगी। तो यानी अगर 15 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21 आ जाएगा। 15 में 6 21। अभी आगे और थोड़े हार्ड सवाल हैं, आप देखते जाइए और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अगला है हमारा कि 11 का संबंध 13 से, 13 का 17 इतना से है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसमें हम जोड़ें, 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13, 13 में 4 जोड़ देंगे आ जाएगा 17, इसमें अगर 2 जोड़ दें, फिर इसमें 4 जोड़ दें, फिर इसमें 2 जोड़ दें, तो यहाँ पे अगर देखें क्रम से, तो यहाँ पे एक बार 2 प्लस हुआ है, एक बार 4 प्लस हुआ है, एक बार 2 प्लस हुआ है, एक बार 4 प्लस हुआ है, ठीक है। यही क्रम आगे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या जोड़े, 23 में 2 जोड़े तो 25 आया, 2 जोड़े, अब अगली संख्या कौन सी जुड़ेगी 4 जुड़ेगी, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ 2 का संबंध 5 से है, 5 का 9 से है, तो 9 का क्या होगा। अगर यहाँ पे देखें डिफरेंस, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, हो सकता है 3 4 5 का डिफरेंस हो। अगर यहाँ पे 5 जोड़ दें हम, कितना आ जाएगा 14, 9 में 5 जोड़ दें 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अगला है कि 6 का संबंध 11 से है, 11 का 21 से, 21 का 36 से, 36 का 56 से, तो 56 का क्या होगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, ठीक है, इसको आप करिए। अरे आप वीडियो को पॉज करके आप भी सवालों को करिए, हमसे पहले आप करिए, ठीक है। और 11 का संबंध 21 से कितना प्लस हुआ है 10 प्लस हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 21 और 36 यानी 15 प्लस हुआ है, और 36 56 यानी 20 प्लस हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखें, तो
तो यहाँ पे 5 जुड़ा है हर संख्या में, या तो आप कह सकते हैं कि 5 का गुणक है, एक तरह से मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखिए 5 10, 5 में 5 जुड़ा 10, 10 में 5 जुड़ा 15, 15 में 5 जुड़ा 20, अब 20 में 5 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 25। फिर ये जो 25 होगा, 25 56 में जोड़ देंगे, तो 56 में अगर हम आप 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते चलेंगे। अगला है कि 6 का संबंध 12 से है, 12 किस से, तो 21 का क्या होगा। अगर यहाँ पे देखें कितने का अंतर है, 6 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर, तो अगली संख्या क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें, अगर देखिए कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 21 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पे 48 था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितने का अंतर, 6 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, 9 का अंतर। हो सकता है कि यहाँ अगर इसका भी डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3 का डिफरेंस, तो 3 भी यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। तो 3 के लिए कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 3 जोड़ देंगे 9 में, तो कितना आ जाएगा 12, 12 में तभी ना 3 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर हम 12 में 21 जोड़ दें, क्योंकि ये जुड़ी के आया था, कभी इसमें से ये घटा था, तो यहाँ पे अगर इसमें जोड़ेंगे 12 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 21 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी 33। ठीक है, देखिए लॉजिक समझ में आ गया। इसको आप फिर से करिए। देखिए यहाँ पे 6 का अंतर था, यहाँ पे 9 का अंतर था, तो यहाँ पे देखते थे यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, तो यहाँ भी जो संख्या आएगी 3 का डिफरेंस आएगी, यानी यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में फिर यही संख्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, 21 आ जाएगा। अगर आगे देखिए, अगर 21 में हम 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, 2 हो जाएगा 27। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ये वाला, यहाँ से हम कर रहे हैं ना, तो हमारा हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन, 10 का संबंध 18 से किस प्रकार हो सकता है। देखिए नज़दीकी संख्या तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे 10 में 8 प्लस हुआ है, 8 में 10, 18 में 10 प्लस हुआ है तब 28 हुआ है। इसमें कितना हुआ है 12, इसमें कितना है 14। ठीक है, इसमें कितना हुआ है, इसमें जो हुआ है हमारा 16। यानी यहाँ पे देखें कि 2 का अंतर है। यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 2 जुड़ गया 10, यहाँ पे 2 जुड़ गया 12, यहाँ पे 2 जुड़ गया 14, यहाँ पे 16। तो अगली संख्या कौन सी होगी 18। तो 17 में 18 जोड़ दे, 70 में 18 जोड़ दे कितना आ जाएगा 70 1 80 88। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, हाँ इसको आप करिए। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे। अगर यहाँ पे अगर देखें, हाँ देखिए यहाँ पे तो एक लॉजिक समझ में आ गया है, एकदम एकदम डिट्टो सवाल। लेकिन अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालना चाहें हम, इसको आप कर लेंगे, इसको आप अगर कर लीजिए। अगर यहाँ पे अगर हम करें 4832 और 5840, अगर इनका डिफरेंस देखें कितना है, 5 8 40 है और 4 8 32 है। ठीक है, 4832 का डिफरेंस निकाले तो 8 0 0 1, यानी 1008। इसका डिफरेंस देखें 6 8 48, 5 8 40। अगर इसका भी डिफरेंस देखें तो 8 0 0 1, यानी 1008 का दोनों में डिफरेंस है। इसमें भी 1008 का डिफरेंस, इसमें भी 1000 का डिफरेंस। अगर इसमें भी 1008 का डिफरेंस कर दे तो देखो यहाँ से ये प्लस हुआ, तो इसमें भी 6848 में 1008 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6848 में हम क्या प्लस करेंगे 1008, तभी ना बराबर होगा 16 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7, यानी 7 8 56। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसको सवाल करने पर ये थोड़ा लेंथी होगा। इस मतलब रीजनिंग में क्या होता है कि किसी सवाल के कई सारे मेथड होते हैं, सब आपके सोच पे निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक है, अगर इसको करें, इसको देखिए पहले ही समझ आ गया कि उसको कैसे करना है। यहाँ पे अगर देखिए कि देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 में 8 का गुना हुआ है, तब यहाँ पे 32 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 में 8 का गुना होके 32 आ गया, यानी जो पहली और दूसरी संख्या है उससे गुना होके तीसरी और चौथी संख्या आई है। ठीक है, और इसमें दूसरे वाले में देखिए 5840 में 5 का गुना 8 में हुआ है तो 40 आया है, और 6 में 8 का गुणा हुआ है तो 48 आया, यानी 2 अंकों का गुणा
और पिछले दाहिने तरफ के 2 अंकों के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें 7 बटे 56, ये जो कि नहीं हो सकता, 7 8 56 होता है, यहाँ पे 46 दिया नहीं होगा। 7 6 42, लेकिन यहाँ पे 56 दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 बटे 56, लेकिन यहाँ पे दिया है 88, नहीं होगा। यहाँ पे 7 बटे 56 यहाँ पे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला है 0 का संबंध 2 से 2 का 8 से 8 का 14 से 14 का क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस के बेसिस पे करें, यहाँ पे 2 होगा, 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, हो भी सकता है अगर स्क्वायर से करें, 1 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर 2 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। अगर 3 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, 3 त्रिका 9, 1 में से 8, और 4 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 14। यानी देखिए लॉजिक पकड़ में आ गया। अब 5 14 आ गया। ठीक है, अगली संख्या 5 का स्क्वायर में से पहले 1 घटाया, 2 घटाया, 1 घटाया, 2 घटाया, फिर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, 25 में से 1 गया, आ जाएगा हमारा 24। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। ये था स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या किया गया है फिर से समझ लीजिए। जो पहली संख्या है 0 कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा पहले डिफरेंस के बेसिस पे नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंस के बेसिस पे ये नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 1 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो 0 आ गया। ठीक है, 2 के स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 के स्क्वायर में से फिर 1 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 घटाया, 2 घटाया, 1 घटाया, 2 घटाया, यानी 1 2 से घटाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पहली संख्या अगर देखें, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यही क्रम चल रहा है। ठीक है, इस सवाल में तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे अगर देखें कि इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें देखिए साफ साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि 21 का डिफरेंस है। ठीक है, 21 माइनस हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो कितना हुआ है, 99 80, यानी 100 19 का अंतर है। यहाँ पे 19 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 17 का, 63 80 17 का। यहाँ पे अगर देखें तो 8 5 13, 8 5 13 1, यानी 15 का। यहाँ पे अगर देखें 21 19 17 15, यानी 2 माइनस हुआ है। यहाँ पे देखिए 21 में से 2 माइनस हुआ, 19 आ गया, 19 में से 2 हुआ, 17 आ गया, 17 में से 2 हुआ, 15 आ गया, 15 में से भी 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 13, और इस 13 में इसी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जोड़ना चाहें तो ये तो नहीं हो रहा है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 21 का अंतर है, यहाँ पे 19 का अंतर है, यहाँ पे 17 का अंतर है, और अगर इसको करें सॉरी इसमें तो घटेगा ना, इसमें तो घट के आया है ये, सॉरी गलती हुई, यहाँ तो घट के ये संख्या आई है। तो यहाँ भी 48 में से 13 जाएगा तभी नहीं वो संख्या आएगी, तो 48 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए। अगला है कि 4 का संबंध, देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे प्लस भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं। देखिए 4 के बाद सीधा 9 दिया, 9 के बाद सीधा 25 दे दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कह दे कि 1 क्या है, 1 न तो हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, न भाज्य है न सहभाज्य है। ठीक है, को प्राइम भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, 7, मतलब 7 आएगी प्राइम नंबर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है
4 का संबंध 12 से, 12 का 36 से, 36 का। यहाँ पे अगर सीधा देखें तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। यहाँ पे 4 में 3 की गुना हुई है, आ गया है। और यहाँ पे 12 में 3 की गुना हुई है तो आ गया है। 36 में 3 की गुना हुई है तो यहाँ पे 108 आ गया है। अगर 108 में भी 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में 100 की गुणा करेंगे 300 और 8 में 324। तो देखिए 108 में 3 की गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा। 3 8 24 के 4 हाथ में 2 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 10 का संबंध 100 से है, 100 का 200 से, और इसका 310 से, तो 310 का क्या होगा? अगर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाना चाहें क्या क्या हो सकता है इससे? अगर 10 के स्क्वायर में से अगर कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर देखें 90 का अंतर है, यहाँ पे 100 का अंतर है। हाँ, अगर अंतर से निकालना चाहे तो हो जाएगा, अंतर से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर है 90 का, यहाँ पे अंतर कितने का है? 100 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 200, 310 में 110 का। यहाँ पे अगर देखें इसका भी अंतर निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि 90 हुआ है, 100 हुआ है, 110 हुआ है, यानी 10 प्लस हुआ है। 90 में 10 प्लस 100, 100 में 10 प्लस 110, और 110 में भी 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और 120 में 310 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 430। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 430 हो जाएगा। अगला है 6 का संबंध 17 से, 17 का 39 से, इसका 72 से। तो यहाँ पे ऑप्शन PDF बनाने के चक्कर में मतलब नीचे हो गया है। तो यहाँ पे अगर अंतर देखें 11 प्लस हुआ है, यहाँ पे 12 प्लस हुआ है। ठीक है, सॉरी 22 प्लस हुआ है, और यहाँ पे कितना हुआ है? 3 7 3 4 3, यानी देखिए यहाँ पे 11 22 33। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। देखिए 11 का गुणा है, 11 दूनी 22 और 11 तियाई 33। तो अगली संख्या कौन सी हो सकती है? 11 चौक 44 हो सकती है। यहाँ पे 11 गुना का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर इसमें जोड़ देंगे 44 तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 7 6 11। तो इसका राइट आंसर होगा 116। 116 हो जाएगा। इसमें दिया है 116, हाँ 116 इसमें दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1 का संबंध 5 से, 5 का 13 से, 13 का 25 से। तो इसका क्या होगा? ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये शायद गुना का है। अगर यहाँ पे अंतर देखिए, यहाँ पे कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अंतर देखें तो 8 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखें तो 12 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखें तो 16 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि देखिए 4 का गुणक है, 4 दूनी 8 दूनी 12 चौका 16। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 प्लस हुआ है, इससे भी कर सकते हैं। इसमें भी 4 प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए इसमें 4 प्लस 8, 4 प्लस 12, 4 प्लस 20, तो 20 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? इसमें 20 जोड़ेंगे 41 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 5 6 9 15, इसका अंतर दिया। अगर यहाँ पे देखें डिफरेंस के बेसिस पे तो 1 प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, और यहाँ पे कितना हुआ है? 9 6, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है। तो 1 3 6, अगर इसका भी डिफरेंस निकाले, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसका भी डिफरेंस निकाले 1 3 का, 2 का डिफरेंस, ठीक है, इसका अंतर निकालें तो 3 का डिफरेंस। तो अगर इस प्रकार करें कि 2 3 अगली संख्या हो सके 4 आए, तो अगर यहाँ पे 4 6 में जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 4 का कॉन्सेप्ट है, तो 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, और 15 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, अगर उससे समझ में ना आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, अगला है 3 7 15, इतना का ठीक दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर अंतर देखें 4 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, तो हो सकता है अगली संख्या 12 हो। देख लेते हैं, क्योंकि 4 में 4 प्लस हुआ है तो 8 में 4 प्लस होगा 12। ठीक है, 12, और 12 में अगर 15 जोड़ दें कितना होगा? 27 होगा, जो कि इसमें दिया नहीं है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 में अगर 12 जोड़ेंगे 27, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो अगला क्या करेंगे एक कि अगर यहाँ पे हम देखें अगर यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कि एक में एक का गुना दो में नहीं, हाँ अगर यहाँ पे देखें कि 3 में 2 का गुना होके 1 जोड़ दिया है तो 7 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 2 प्लस 1। अगर इसमें देखें गुणे 2 प्लस 1 यानी 7 में 2 का गुना करके 1 जोड़ दिया यानी 15। तो 15 में भी 2 का गुना करके अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15 गुना 30 और 1 31। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना सवाल घुमा के दिया था, डिफरेंस निकाले तो उससे नहीं हुआ लेकिन गुणा से तुरंत हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, प्रैक्टिस चाहेगा सब। और अगला दिया है कि 3 का संबंध 7 से, इसका संबंध इससे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें अगर डिफरेंस निकालना चाहे तो शायद ना निकल पाए क्योंकि बड़ी संख्या है, गुना हो सकता है। अगर देखें डिफरेंस के बेसिस पे 4 इसका 16 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 चौका 16 नहीं, अगर इस पे बेसिस पे करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो अगली संख्या क्या है, 4 चौका 16, 18 चौक 72। कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे गुना का सीन देखें तो 3 में 2 का गुना होके 1 प्लस हुआ है और 7 में 2 का गुना होके प्लस 7 में 3 का गुना होके प्लस 2 हुआ है और 23 में 4 का गुना होके 23 चौका 92 और 92 में 3 प्लस हुआ यानी 2 का गुना 3 का गुना 4 का गुना और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। तो अगली संख्या 95 है। तो 95 में कितना का गुना होगा, यहाँ पे 2 3 4, तो अगली संख्या 5 का गुना होकर कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 1 जुड़ा था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो अगली संख्या 4 जुड़ेगी। तो 95 का 5 गुना कितना होगा, 95 का 5 गुना कितना होगा, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 46 47, 47 में 4 जोड़ देंगे 475 में 4 जोड़ेंगे 479। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली संख्या जो उस सवाल में था उसमें क्या था, सीधा 2 का गुना करके 1 1 प्लस कर दिया था। इसमें क्या है कि अलग अलग संख्या का गुना करके उसमें एक मतलब एकदम सीधा क्रम से, मतलब एक तरह से बोले तो यहाँ पे किया है प्लस, ठीक है। अगला है 2 का 3 से संबंध है, 3 का 8 से, 8 का 27 से, तो इसका क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 19 का, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर अगला देखें 1 का स्क्वायर में अगर 1 जोड़ दें तो 2 आ सकता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर में से 1 घटा दें, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 3 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 में से 1 जाए 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर में से, और अगली संख्या अगर कर दें 5, यानी अगर प्राइम नंबर देखें 1 3 5, 5 का स्क्वायर में से 25, 2, ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर 2 का स्क्वायर में से 2 घटा दें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 के स्क्वायर में से 3 त्रिका 9, 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा और 4 के स्क्वायर में से 16, तो ये तो नहीं हो रहा यहाँ पे। अगर 1 का गुना 1 करके 1 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा, 2 में 1 का गुना करके 1 जोड़ दिया जाए तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 का गुना करके, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। हाँ देखिए कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है, यहाँ पे आ गया। देखिए 2 में 1 का गुना करके 1 जोड़ दिया है तो 3 आ गया, ठीक है। 3 में 2 का गुना करके 2 जोड़ दिया है तो 8 आ गया, ठीक है। और 8 में 3 का गुना करके
8 3 24 3 27, ठीक है, आ गया कॉन्सेप्ट आ गया। यानी क्या हो गया, 1 का गुना, 2 का गुना, 3 का गुना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। तो अगली संख्या 27 में भी इसका गुना करेंगे, कितना, 4 का गुना करके और प्लस 4, 27 चौका 54, 27 दूना 54 होता है, 54 दूना 108, 108 में 4 करेंगे 112, और 112 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 112 गुने 5 प्लस 5 प्लस होगा, 112 का 5 गुना कितना होता है 560, 560 में 5 जोड़ेंगे 565। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 का संबंध 4 से है, 4 का 10 से, 10 का 22 से, 22 का 46 से। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं HW, ठीक है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।